हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगजीन। और आज हम बात करेंगे खेल खेल में पहली पाकिस्तानी मूवी जो कोविड के बाद रिलीज़ हुई है। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी उसकी अटेंशन ग्रैब करने की। इट टॉक्ड अबाउट 1971 की वॉर, फॉल ऑफ ढाका, जिसके बारे में पाकिस्तान में हार्डली कोई बात करता है। उसमें बिलाल और सजल रंगरेज़ा के बाद दोबारा आ रहे थे एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय फ़िज़ा अली मिर्ज़ा एंड डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी, जिनकी हम नामालूम अफराद 1, 2, एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग सबको बहुत इन्जॉय कर चुके हैं। और हमारी इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्साइटमेंट बहुत हाई थी कि मूवी कैसी है, क्या होगा, क्या वर्जन ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट किया जाएगा। तो हमने पहले दिन कराची प्रीमियर में मूवी को देखा। मैं और फरा गए थे और अब एक हम रिव्यू करने वाली हूँ मैं अबाउट क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या मुझे लगा बेहतर हो सकती थी, ओवरऑल इस मूवी का इंडस्ट्री पर, पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले मैं 1-1.5 मिनट या 2 मिनट में आपको बताऊंगी, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या किन लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक डिटेल रिव्यू होगा जिसमें स्पॉयलर्स भी होंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द मूवी और आपको स्पॉयलर्स नहीं सुनने तो फिर शायद आप सेकेंड पार्ट ना देखना चाहें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या वर्डिक्ट है खेल खेल में? खेल खेल में एक इंतहाई यूथ ओरिएंटेड मूवी है। इट इज़ फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ फैमिली मूवी। उसमें ड्रामा है, उसमें इमोशंस हैं, उसमें मजाक है, हंसी आती है, उसमें गाने बड़े अच्छे हैं, उसमें कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी मूवी है जो आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं। और क्योंकि उसकी थीम, उसकी फील, उसकी जो सारी कास्ट है वो बड़ी यंग है। उसमें उन्होंने इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, जो लैंग्वेज यूज़ की है, जिस किस्म के सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो पूरी मूवी की फील, इवेंट्स जा रहे हैं वो भी बहुत यूथ बेस्ड हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यंग पर्सन। कॉलेज की लाइफ दिखाई है, लड़के लड़कियों को क्या इश्यूज़ फील होते हैं, उनकी आपस में क्या केमिस्ट्री होती है, फिर अगर वो किसी कॉज को लेना चाहते हैं तो उन पर क्या चैलेंजेस फील होते हैं, एडल्ट्स जो उनकी ज़िंदगी में हैं वो कैसे डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस मूवी में प्रेजेंट की हैं। देन हिस्ट्री, दे हैव प्रेजेंटेड वन वर्जन और वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री के 1971 जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें उन्होंने एक पॉइंट उठाया है, उसका एक पॉइंट, और उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक पाकिस्तान में, कराची में वैसे भी लोगों को होता है यार क्या करें क्या करें, स्पेशली फैमिली के साथ बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आप जाके एंजॉय कर सकें अदर दैन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने चले जाएं। तो मुझे लगता है बड़े दिनों बाद एक ऐसी मूवी आई है, एक ऐसी एक्टिविटी आई है जो आप अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ इज़ क्वाइट लाइट हार्टेड और मज़े का है, आप हंसेंगे भी, और सेकंड हाफ काफ़ी सीरियस है, उसमें आप कुछ सोचेंगे भी, और जब उठेंगे तो फिर बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे। मुझे लगता है कि खेल खेल में आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट एज अ कंटेंट पीस इस पे कोई बहस नहीं है कि इट्स अ ग्रेट कंटेंट एंड इट्स वर्थ वाचिंग इट एटलीस्ट वन टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग इट कि पाकिस्तानी सिनेमा है तो उसको आप सपोर्ट करें। मुझे पर्सनली मूवी इंटरेस्टिंग लगी थी, मज़ा आया था देखकर, और इसलिए मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी सबको कि जाइए और देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी। म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, मज़ा आता है म्यूज़िक को देख के, और परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं। सो येस, माई वर्डिक्ट इज़ कि खेल खेल में एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। लेट्स डिस्कस द मूवी इन डिटेल कि मूवी में हुआ क्या क्या, क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी। इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी होंगे। सो व्हाट आई लव्ड अबाउट द मूवी वॉज कि वो बहुत ही यूथ ओरिएंटेड मूवी थी। आई थिंक हम इतने अरसे से ये बात कहते हैं कि हमारी यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए कोई मूवी नहीं बनाई जाती है, और हम वही रोमांस और वही ओल्ड स्टाइल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फैमिली ओरिएंटेड ड्रामाज या उनको देखते रहते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट लाइफ पे नहीं कहानी बन रही है। सो खेल खेल में फीचर्स कॉलेज लाइफ एंड बहुत मज़ा आता है देख के, क्योंकि आपको अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे। हर किस्म का कैरेक्टर मिलेगा, एक पढ़ाकू सा भी कैरेक्टर, एक बिल्कुल नॉन सीरियस कैरेक्टर भी, एक जो टीचर का चमचा है, और ओवरऑल जो फील लुक है मूवी में सारे कैरेक्टर्स की वो बहुत ही कूल किस्म की है। एक लड़की आती है, उसके बाल जो हैं वो डाई हुए हैं, एंड
कुत्सिया जो है उन्होंने ये कैरेक्टर किया है, कोई और है जो बिल्कुल ही बैठा हुआ वेरी ट्रेडिशनल किस्म के पैंट शर्ट पहन के वो पढ़ाई में बिजी हैं, स्टूडेंट्स म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो जो पूरा उन्होंने सेट भी क्रिएट किया है कॉलेज का, वो भी बहुत मज़े का है। उसको देख के भी आपको लगता है हाँ आप किसी कॉलेज में, या आपका दिल चाहता है कि यार आपका कॉलेज ऐसा ही हो। देन बिलाल और सजल की एंट्री जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने की हैं, जैसे सजल का पहली जो एंट्री होती है तो शी इज़ टेलिंग हर सेल्फ के मुझे जाके अकेले रहना है हॉस्टल में अपने अम्मा के बगैर, तो मैं रह सकती हूँ, मैं कर लूँगी, एंड शी इज़ क्राइंग एंड इट्स रियली नाइस टू सी हर। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज इंटरनेशनली पढ़ने जा रहे हैं या कहीं और पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट उस चीज़ से भी रिलेट कर पाएंगे कि उनको फैमिली की कंफर्ट लाइफ छोड़ के कहीं और जाना है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट्स उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, कॉलेजेस में कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है और स्टूडेंट्स किस तरह कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ उनको करने को मिले। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो उस मूवी ने पहले ही कुछ मिनट में वो कैप्चर कर लेती है, एंड यू गेट अ वेरी यूथफुल फील अबाउट इट। उसके अलावा मजाक भी है, जो कॉलेज लाइफ में आप चीज़ें हरकतें करते हैं कि रात को देर से निकल गए हॉस्टल से, कभी किसी टीचर के साथ कुछ किया, लड़के लड़कियाँ आपस में मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, रैगिंग हो रही है और सो इट्स टोटल मसाला फन ड्यूरिंग द फर्स्ट एटलीस्ट 45 मिनट्स। उसमें यू रियली एन्जॉय वॉचिंग इट। और जो विजुअली जो एस्थेटिकली जो विजुअली जो सीन है ना वो भी बड़े मज़े के। द कलर्स आर सो नाइस, द सेट्स आर सो वाइब्रेंट, एंड आपको मज़ा आता है देख के कि अच्छा। फिर ये भी है कि उन्होंने पूरा जो सेट क्रिएट किया है ना कि अगर दो लोग यहाँ बात करें तो पीछे स्टूडेंट्स आपको और नज़र आएंगे, तो आइसोलेशन में नहीं है, तो यू रियली गेट द फील ऑफ अ कॉलेज। द ओनली इशू आई हैड वाज दैट कि मुझे लगा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है विच इज़ सपोज टू बी सो सीरियस, क्योंकि उन्होंने शुरू में इस्टेब्लिश ही यही किया कि वहाँ से सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन निकले। तो मुझे लगा कि वो जो पूरी फील थी ना वो थोड़ी ज़रा ज़्यादा कलरफुल थी फॉर एन इंस्टीट्यूट विच इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी सीरियस। फिर उसके बाद चलिए हम स्क्रिप्ट पे आते हैं तो फिर बात करेंगे। तो दिस इज़ वन पार्ट विच आई लव्ड अबाउट द मूवी कि इट हैड अ वेरी यूथफुल फील। कहानी ये है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है विद इन कॉलेज जो कि पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको ड्रामे का बहुत शौक है, थिएटर का बहुत शौक है, लेकिन उनके ग्रेड्स कम आ रहे होते हैं तो कॉलेज कहता है ड्रामेटिक सोसाइटी बंद हो जाएगी। इतनी देर में उनको एक चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ढाका जाके उधर पार्टिसिपेट करें कॉलेज में, अपना ड्रामा लेके जाएं। तो वो उसके लिए फ़ाइट करते हैं। दे एक्चुअली देन पूरा एक प्रोसेस है, एक स्टोरी है कि वो अपनी प्रिंसिपल को कन्विंस कर लेते हैं कि हम वहाँ जाके पार्टिसिपेट करें। देन दे हैव टू फाइट द कॉज कि वो कहते हैं कि हमें फॉल ऑफ ढाका पे ये ड्रामा बनाना है। तो उस पर एक बड़ा इशू क्रिएट होता है कि नहीं क्यों वो उस पर भी जीत जाते हैं। देन दे गो टू ढाका। फिर वहाँ से स्टोरी है कि वो वहाँ जाके उनके साथ क्या होता है। बेसिक इंटेंशन स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो चाहते हैं कि हम जाएँ, हम पाकिस्तान का वर्जन प्रेजेंट करें और वहाँ पे दिल जीत के आएँ और ये जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान उसको क्लियर करें। सो ये तो एक शुरू की बात, मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी की समरी भी बता दी और ये बता दिया। फिर वहाँ जाके एक अलहदा स्टोरी है जो मैं बाद में थोड़ी देर बाद कवर कर जाऊँगी। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेज। कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इतनी अच्छी कास्टिंग बहुत कम नज़र आती है। हर कोई अपने रोल में फ़िट नज़र आ रहा था, फ्रॉम सजल, बिलाल टू जावेद शेख, मरीना खान, सहबाई साहब, समीना जी, शरिया मुनव्वर, एंड देन देर इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यू कमर्स विच इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि हम वही चेहरे देख देख के आई एम सॉरी बोर हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरा एक, क्योंकि ये पूरा आई थिंक 12 लोग हैं या 10 लोग होते हैं, मुझे अब नंबर याद नहीं है। तो सवाई सजल और बिलाल के बाकी सारे जो हैं वो नए लोग थे, एटलीस्ट उनकी मूवी में पहली दफ़ा वो लोग गए थे। मैंने पहले नहीं देखा हुआ। और हर कोई, एक तो लोग बड़ी कूल थी सबकी एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन हुई थी इन टर्म्स ऑफ देयर कि वो बोलें किस तरह, बाल कैसे होंगे, कपड़े क्या पहने हुए होंगे, तो वो देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। कुत्सिया उनमें मैं आई वुड से शी स्टैंड्स आउट, जिन्होंने बांग्लादेशी का कैरेक्टर किया, जहरा, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये एक बात बड़ी अच्छी है कि आगे जाके आपको ये नए चेहरे देखने को मिलेंगे, उनको एक बड़ी अच्छा। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस कास्टिंग में कि सिर्फ ये नहीं था
कि पूरी मूवी में फोकस सिर्फ बिलाल और सजल पे हो, ये जो बाकी कैरेक्टर्स थे उनको भी चांस मिला था परफॉर्म करने का. सो यू एक्चुअली सॉ सम गुड वर्क बाय न्यू आर्टिस्ट विच आई लव्ड अबाउट दिस मूवी. यू नो, शरिया मुनव्वर ने एक छोटा सा रोल किया है उसमें, उनका हार्डली कोई 5 मिनट का होगा, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल है क्योंकि शरिया मुनव्वर ने किया. उनकी भी लुक बिल्कुल डिफरेंट है, मज़ा आता है उनको देख के, और ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. तो वो जो सॉलिड परफॉर्मेंस आई, वो जो आपकी जज्बा आपको फील होता है, वो जो इम्पैक्ट फील होता है उन इमोशंस का जो वो दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज वो शरिया मुनव्वर ने परफॉर्म किया था, उसका बात ही कुछ और है. मैं बाद में सोच रही थी येस ये कैरेक्टर जो होता है या ये एक स्पेशल अपीयरेंस थी, वो किसी नए से भी करा सकते थे या मे बी नॉट सो वेल नोन, बट आई थिंक जो गेस्ट अपीयरेंसेस होती हैं या ऐसे छोटे कैरेक्टर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कहानी में, अगर हम एक जानी पहचानी फेस से कराएं और समबडी हु रियली हैज़ द क्राफ्ट, उससे इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है. तो जब वो शरिया मुनव्वर का पार्ट आया, जब उनके साथ चीज़ें हो रही थी, तो मुझे इमोशनली अफेक्ट हुआ. आई फेल्ट दोज डायलॉग्स मोर बिकॉज he did a great job, and of course because it was Shariya Munawwar. Now coming to Sajal and Bilal, Sajal की performance बहुत अच्छी थी. With apologies, I sometimes feel सजल के expressions डायरेक्टर्स उसी तरीके से जाने देते हैं बहुत जगहों पे. शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, लेकिन कहीं मुझे लगता है, लेकिन इस मूवी में मुझे कहीं जगह लगा कि सजल ने बहुत नए एक्सप्रेशंस दिए हैं. जब वो ऑडिशन कर रही होती हैं थिएटर में, ओपन थिएटर में बैठ के लोगों की, मैंने उस तरह की परफॉर्मेंस सजल की पहले नहीं देखी. दैट शीज़ कि वो इधर बिलाल अपने ग्रुप के साथ बैठे होते हैं, साथ अपने ग्रुप के साथ, और कॉन्स्टेंटली इनको ना आई वुड से हरास कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं. लेकिन उस वक्त जो उसकी घबराहट है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी है और वो बैठना भी है, ज़ारा ने उठ के नहीं जाना, शी हैज़ टू लिव थ्रू इट एंड लिसन टू ऑल ऑफ दिस, वो जो एक्सप्रेशंस उस पर सजल ने दिए थे मुझे वो बहुत डिफरेंट लगे. फिर जब वो दादा के पास सबको लेके जाती हैं, मंजर सहबाई के पास, और तब बात होती है, उस वक्त भी सजल के एक्सप्रेशन जो थे मुझे लगा वो बहुत डिफरेंट थे. तो आई फेल्ट कि इसमें हमें बहुत जगह सजल की एक ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आई जो डिफरेंट थी फ्रॉम हर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. और मैं ये बात स्पेशली इसलिए मेंशन करी हूँ क्योंकि मैंने 2-3 कमेंट्स देखे जहाँ उन्होंने बोला कि सजल ने फिर वही रोल किया, एंड आई थिंक शी डिड दिस रोल वेरी वेरी नाइसली. कि वो एक वो जो कैरेक्टर को रिक्वायर्ड था ना, कि इट्स अ कैरेक्टर जो थोड़ा अपने अंदर है लेकिन कुछ करना चाहता है और फिर हालात उसको पुश करते हैं कि वो कुछ करे, वो सजल के ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठ रहा था. मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने का. बिलाल, ओके, जब हमने बिलाल को इंटरव्यू किया था खेल के लिए, तो बिलाल को मैंने पूछा था कि इस कैरेक्टर में क्या आपने स्पेशल किया. इसे इस कैरेक्टर में कोई स्पेशल बात नहीं है, एक आम सा कैरेक्टर है, मुझे जैसा दिया गया था मैंने कर लिया. लेकिन जब मैं मूवी देख रही थी तो आई फेल्ट कि एक्चुअली इस कैरेक्टर में बिलाल के लिए परफॉर्म करने के लिए बहुत रेंज थी. शुरू में बिलाल का जर्नी स्टार्ट होता है एज साथ समबडी हुज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड लीस्ट सीरियस अबाउट थिंग्स, एंड वो सिर्फ ड्रीम कर रहा है, एंड यू नो ऑल दैट. एंड फिर एक ट्रांजिशन, एक जर्नी है जिससे वो एक वो बंदा बनता है जिसको एक कॉज है, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस, एंड उसकी ज़िंदगी में चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है. और ये जो ट्रांजिशन की है बिलाल ने, वो बहुत खूबसूरत तरीके से की, एंड यू कैन फील इट, एंड इट्स वेरी सटल. एकदम से कोई वो नहीं हो गया कि बिल्कुल ही चेंज होगी. तो आपको बिलाल अपने साथ लेके चले हैं इस जर्नी में, एंड मजाक उन्होंने थोड़ा फ़नी एक्टिंग की है, वो भी बड़े मज़े की है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच आई रियली वांट टू मेंशन इज़ कि देयर इज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो ढाका जाते हैं एक परफॉर्म करने के लिए ड्रामा. तो वो ड्रामा उन्होंने पूरा, वो जो थिएटर का प्ले है उन्होंने पूरा दिखाया है मूवी में. एक तो वो, इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन उसमें बिलाल की परफॉर्मेंस इज़ रियली ग्रेट. बिलाल का जो कैरेक्टर है, उनकी पूरी लुक, ब्लैक कलर की शॉल सी है, एंड यू नो एक्शंस, एंड उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत इंटेंस हैं. और मैंने बिलाल को पहले ऐसे करके नहीं देखा, क्योंकि मोस्टली हम उनको डायलॉग्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से वो सिंग सॉन्ग टाइप के डायलॉग्स बोल रहे हैं, और उसमें थिएटर में मूवमेंट है बहुत ढेर सारी, यू नो, एंड बॉडी लैंग्वेज है. एंड आई रियली वॉज इम्प्रेस्ड बाय बिलाल्स परफॉर्मेंस देयर. इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल. सो एंड इट डज स्टैंड आउट इन द मूवी अगर आप पूरी मूवी को देखें तो. इसके अलावा ऑफ कोर्स मरीना खान, जावेद शेख, इनके बारे में तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा, एक और बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, जो कि जो एक्सेंट थे सबके. नवीद रज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. फ़ाहम जो हैं उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी. मेरे पास इन सब की जो नए लोग हैं उनकी लिस्ट नहीं है, लेकिन ऑल दीज न्यू कैरेक्टर्स डिड अ ग्रेट जॉब, एंड देयर परफॉर्मेंसेस वर रियली ग्रेट. ठीक है जी, तो ये हमने परफॉर्मेंसेस कवर कर ली. अब हम आते हैं सेट और प्रोडक्शन क्वालिटी की तरफ. द सेट्स वर रियली नाइस.
they were so visually appealing, इतना मज़ा आ रहा था. तो प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ सुपर्ब, लाइक यू नो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करें, आप शायद परफॉर्मेंसेस से 100% खुश नहीं हो मे बी, लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इट्स अ वेरी वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेल डायरेक्टेड मूवी. जब आप उठेंगे तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यू विल फील प्राउड कि वाओ ये बड़ी अच्छी, इतना ज़बरदस्त मूवी है इस मुल्क में बनी है. एंड यू कैन सी द सिनेमा मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत जगह होता है कभी एडिट में यू नो चीज़ इधर से गिर रही है, आवाज़ सही नहीं है. मुझे बहुत कम गलतियाँ नज़र आई, 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत कम गलतियाँ नजर आई, एंड विच आर आई वुड नॉट वांट टू मेंशन दोज. यू नो, ओवरऑल द फील ऑफ द सेट्स आर अमेजिंग, द कलर्स, द ग्रेडिंग, एंड यू नो द कैमरा एंगल्स आर वेरी नाइस. अच्छा, अब मैं कभी बांग्लादेश नहीं गई हूँ, सॉरी, और मैंने मुझे चीज़ों का नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जितना क्रिएट कर सकते हैं वो करें. सो इट सीम टू मी कि दे आर इन अ डिफरेंट प्लेस. यू नो, वो रिक्शों का कलर डिफरेंट तरह का है, उसमें एक वो जुमला था बेबी रिक्शा या बेबी समथिंग, वो यू नो, तो आपको भी मज़े की बात ये थी कि यू ऑल्सो गॉट अ लिटिल एजुकेटेड अबाउट ढाका एंड बांग्लादेश, जो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता थी चीज़ें. एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि मूवी जब आप देख रहे हैं तो ये जो 3 मुल्क हैं, कभी कभी इनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है. आई वुड नॉट से कि 100%, लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आता है कि ये पाकिस्तानी ग्रुप है, ये बांग्लादेशी ग्रुप है और ये इंडियन ग्रुप है. जो उन लोगों की फील एंड लुक है, जो उनका एक्सेंट है. सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द क्रिएटर्स, द टीम बिहाइंड इट, कि दे मेड श्योर कि एवरी टीम स्टैंड्स आउट, एवरी कंट्री स्टैंड्स आउट, वरना कभी कभी आपको समझ ही नहीं आती कि. और उसमें उन्होंने डायलॉग्स का भी हिस्सा लिया है, की भी हेल्प ली है, उन्होंने ओवरऑल कैरेक्टर्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया उसकी भी मदद ली है, कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज़ की भी मदद ली है. यू नो, कि इंडिया वाले आते हैं तो उनको बोलते हैं अच्छा आप बीफ नहीं खा सकते, यू नो, इस तरह की बातें करके. तो इट्स इंटरेस्टिंग. ओके जी, ये हो गया सेट और प्रोडक्शन क्वालिटी की बात. लेट्स कम टुवर्ड्स म्यूज़िक. आई लव द म्यूज़िक. थोड़ा सा वो जो ज़िद्दी वाला गाना है वो मुझे इतना खैर शायद कोई पसंद नहीं है, बट आई थिंक नई सोच इज़ सो हमेबल. एवरी टाइम आई लिसन टू इट आई कांट स्टॉप हमिंग इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट सॉन्ग आई थिंक मुझे जो लगा वो था हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के. ओ गॉड, आई लव दैट सॉन्ग. जब मैंने सुना था तब भी मुझे पसंद आया था, लेकिन जब आप मूवी देख रहे होते हैं उसकी प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अप्रोप्रिएट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती. आप जब उन्होंने पूरा एक सीक्वेंस दिखाया है, एक इवेंट होता है बलूचिस्तान में, वो लोग जाते हैं और कुछ होता है, उसके बाद ये गाना आता है, और ये जो सेंटेंसेस है ना, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, वो आपको जाके दिल पे लगेगा. यू विल इमोशनली फील द जज्बा ऑफ दैट सॉन्ग एट दैट पॉइंट इन टाइम. यू विल फील द मैसेज दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, यू नो, दे आर ट्राइंग टू सेंड. सो एंड अगर देखें तो मूवी बड़ी पोइटिक है. मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट बातों की बात है जो मैं बाद में भी आती हूँ, शायद मैं इस चीज़ को बाद में भी रिपीट करूँ, बट यहाँ पे इस गाने पे बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही हैं कि ये गाना इंडियन गाने की कॉपी है और इसमें क्रेडिट नहीं दिया गया. तो मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च भी की. सो आई फाउंड आउट कि 1954 में एक इंडियन मूवी बनी थी जगरीती, आई थिंक उसके नाम से, उसमें ये गाना पहली बार इंडिया ने किया था. 1957 में पाकिस्तान ने बेदारी के नाम से एक मूवी बनाई थी जो कि सैडली उसी मूवी की कॉपी भी थी और उसमें ये गाने भी लिए गए थे और सलीम रज़ा ने उस वक्त ये गाना गाया था. सो येस, दिस इज़ द स्टोरी दैट आई फाउंड आउट. सो लेकिन इसके बाद ये गाना पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने गाया है, और जब मैंने नबील से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बड़े हुए हैं ये गाना सुनते हुए, तो हमें शायद नहीं ये हिट किया कि ये कहीं और से भी हो सकता है. सो लेकिन ट्यून वही है, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी वर्डिंग्स, इसकी जो लिरिक्स हैं वो असरार ने लिखे हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली चेंज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सॉन्ग दैट वाज. इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्जन भी आया था उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है. आई वुड लाइक टू सजेस्ट द फिल्म मेकर्स हेयर, अगर अब हो सकता है तो आप क्रेडिट्स दे दें कि ये उधर से लिया गया है, ये ट्यून उसकी है. आई डोंट थिंक इसमें कोई हर्ज है, अनलेस कि कुछ रिसर्च और की जाए और ये पता चल सके कि नहीं ये पाकिस्तान बनने से पहले था और ये गाना दोनों मुल्कों ने यूज़ किया. अगर ऐसी कोई बात थी तो फिर यू नो वो क्लैरिफाई कर दिया जाए. बट आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ड्यू क्रेडिट दे दिया जाए जिसका भी ये गाना है, जो भी डिज़र्व करता है, और एक्सेप्ट कर लिया जाए कि जी हमने किया है. इसमें कोई और ये अननोइंगली हो गया, इसमें कोई हर्ज नहीं है.
सो ये असरार ने लिखा है। सो नबील ने मुझे बताया कि जब इनको इधर एक गाना चाहिए था, उन्होंने असरार से कांटेक्ट किया, तो असरार ने बहुत पहले ये गाना ऑलरेडी बनाया हुआ था और इसकी लिरिक्स चेंज थी, एंड दे केप्ट लुकिंग कि असरार कुछ और निकाले, लेकिन नबील को समहाउ उसके वर्डिंग्स और सिचुएशन को इतना सही बैठ रहा था कि ही डिसाइडेड टू यूज़ दैट। और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी कि वो क्या है। उस गाने में बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं कि वो कहते हैं कि इस फूल चांद तारे तितलियां जुगनू ये सब अपने देश में हैं, पर हैं खफा खफा से मुल्क के हर ज़र्रे का ख्याल। जब ये आता है, जब ये लाइंस आती हैं तो वो डिफरेंट बच्चों के फेसेस दिखाते हैं बलूचिस्तान के, और इतना इम्पैक्टफुल है कि इट मेक्स यू रियलाइज़ कि ये अगर आप जुमलों पे गौर करें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं कि इस मुल्क के रहने वाले कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं, वो इस मुल्क से बिलोंग करते हैं लेकिन वो दुख में हैं। तो वो क्यों दुख में हैं? तो ये गाना आपको उस तरफ लेके जाता है, ये जुमले आपको हिट करते हैं कि यार ये इस मुल्क में कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड इट्स टाइम टू चेंज दिस, एंड उनके साथ जो वो डिज़र्व करते हैं शायद उनको मिले। तो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट दे गिव थ्रू दिस सॉन्ग, एंड दिस सॉन्ग इज़ वेरी नाइस। फिर उसके बाद लास्ट में है जो थिएटर का पूरा प्ले है, उसमें जो उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो सो वेल रिटन एंड सो वेल परफॉर्म। इट्स रियली रियली नाइस, इट्स इम्पैक्टफुल। अच्छा, अब मैं चली जाऊँगी इसी थिएटर के प्ले की परफॉर्मेंस की तरफ। तो वो जो ग्रुप है वो जाके एक थिएटर परफॉर्म करता है बांग्लादेश में, और उन्होंने पूरी थिएटर की परफॉर्मेंस उस मूवी में दिखाई है। आई हैव टू से इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ कॉन्टेंट जो उन्होंने दिखाया है। उसमें इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इतना खूबसूरत परफॉर्म किया हुआ है, जो उसमें मूवमेंट्स हैं, जो उसमें वो स्मोक यूज़ करें, जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जो कलर लगाने की कोशिश करते हैं, जो एक्सप्रेशन है उसमें सारी टीम के, इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 इम्पैक्टफुल और बड़ा मज़ा आता है। सो इट्स लाइक आप एक पूरी मूवी देखें और फिर उस मूवी में एक पार्ट है जो ऑन इट्स ओन स्टैंड आउट करता है, और उस पर भी जो सारा म्यूज़िक है बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। वो एक बिल्कुल लगता है कि आप एक मिनी थिएटर प्ले देख रहे हैं विद लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड लॉट्स ऑफ आइडियाज़ बीइंग थ्रोन एट यू, एंड हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर डूइंग दिस, बिकॉज मुझे लगा कि ये तो कंटेंट के अंदर उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। दैट इज़ अबाउट द म्यूज़िक। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ 1971 की वॉर एंड द टॉपिक जो कि इस मूवी में किया गया है। अब बहुत सी थॉट्स मेरे जहन में चल रही हैं, लेट्स सी इफ़ आई एम एबल टू प्रेजेंट देम प्रॉपर तरीके से। सो 1971 की वॉर जो है ना, एक बहुत ही सैड इंसिडेंट है, उसमें बहुत एंगल्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है एक तरह से, उसको उठा के बात करना आसान नहीं है। सो बहुत से लोग जो इस मूवी को जाके देख कर आने के बाद ये कह रहे हैं कि इसमें सही वर्जन ऑफ इवेंट्स नहीं प्रोड्यूस किया गया, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये पहला स्टेप है। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें पूरा जाके एक बिल्कुल जो एक्चुअली हुआ था अगर वो प्रेजेंट किया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो इस मूवी ने एक पहला स्टेप लिया है, और इस मूवी ने एक बात की है, जो कुछ हुआ उसमें जो ये मूवी बात करी है वो भी एक पार्ट है उन इवेंट्स का, एक रियलिटी है जो उस वक्त इवेंट्स हो रहे थे कि देयर वाज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व जिसने इंस्टिगेट भी किया या उसने चीज़ों को और बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये तो उन्होंने खेल में ने एक पार्ट ऑफ द एक वर्जन ऑफ द हिस्ट्री या एक वर्जन ऑफ द इवेंट्स या एक फैक्टर ऑफ द इवेंट्स को उठा के प्रेजेंट किया है। ठीक है, मैं ये भी कहूँगी कि बेस्ड ऑन दैट कि आप ये नहीं कह सकते टू द मूवी मेकर्स एंड एवरीबडी कि इट इज़ नॉट ईजी टू से कि एक साजिश हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। हम इतनी आसानी से 1971 की वॉर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये कहने के बावजूद हम जो मूवी अपना रोल प्ले कर रही है या करेगी उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट मतलब यू कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू माइट से कि नहीं ये नहीं हुआ था, सैडली इन्होंने सही क्यों नहीं प्रेजेंट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बट एटलीस्ट मूवी ने कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट की है। मुझे लगता है अगर मूवी का इंटेंशन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने का था तो शायद वो बैकफायर भी हो रहा हो इन लोगों के लिए, या अगर मूवी का इंटेंशन था कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही हो तो ये कामयाब हो गए हैं। क्योंकि अगर आप जाके 4 लोग ड्राइंग रूम में बैठेंगे ना और बोलेंगे अरे यार मैंने खेल में देखा तो उसमें ये हुआ था, तो 2 लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये जो लोग हैं ये जाके रिसर्च करेंगे और बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ था, मूवी में तो नहीं दिखाया। तो मुझे ये लगता है कि इफ़ नथिंग एल्स खेल में एक
कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है डेफिनेटली, एंड इट इज़ सो मच नीडेड, क्योंकि अभी तक तो आप देखें ना, बात ही नहीं करता। कौन बात करता है 1971 की वॉर के बारे में? मैंने पहली बार 1971 की वॉर के बारे में पढ़ा था कार्टोग्राफी में, जो कि कामिला शम्सी की बुक है। और जब मैं पढ़ती जा रही थी, अच्छा उसमें उन्होंने 2 फैमिलीज़ दिखाई हैं जो बांग्लादेश, उसमें एक साइड बांग्लादेश से भी बिलोंग करती है, और वो सारे थॉट प्रोसेस है कि पाकिस्तानी क्या सोच रहा है, बांग्लादेशी क्या सोच रहा है, एंड आई वाज लाइक वाओ, इस तरह की फीलिंग्स भी एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह की टैबू फीलिंग्स या सब बातें भी हैं जिसको सोसाइटी में फेस करना पड़ रहा है हम सबको, और हम नहीं बात करते हैं। इट रियली मेड मी थिंक कि येस, मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं पाकिस्तान में ग्रो अप हुई हूँ, बट मैंने कभी 1971 के वॉर के बारे में किसी को बात करते हुए नहीं सुना। तो एटलीस्ट अब आप बात तो करें, और खुला बात कर रहे हैं, आप डिस्कस कीजिए, इस पर बहस कीजिए, इट्स ओके। जो मूवी के बनाने वाले हैं, जो मुझे लगा, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बोलें पाकिस्तानियों से कि तुम लोग इसको फेस करो, इस चीज़ को, इससे भागना बंद करो, खड़े हो, इससे बात करो, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, और जितना तुम लोगों पे ब्लेम बनता है उतना ब्लेम तो लो ना, बट इसको अवॉइड करना बंद कर दो। मुझे उस मूवी से ये मैसेज आया। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई फाउंड द बेस्ट पार्ट वॉज बलोचिस्तान। उन्होंने मूवी को बलोचिस्तान को उस मूवी में कनेक्ट किया है, एंड बड़ी मज़े से लेकर गए हैं वो। आई रियली लाइक द वे द स्टोरी फ्लोज एंड गोज़ टू बलोचिस्तान एंड देन गोज़ टू ढाका। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए, आप एक गलती पहले कर चुके हैं, आप एक दफ़ा पहले हालात में डूब के आपने नहीं सोचा कि आपके एक्शंस का क्या रिज़ल्ट होगा, या आपने आसपास जो हो रहा था उस पर तवज्जो नहीं दी। अब बलोचिस्तान में उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ टाइम फॉर यू टू वेक अप। आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हिट मी। जो बड़ों ने गलती की, वो इस यूथ को नहीं करनी चाहिए, तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, जो मूवी है ना, वो इतनी फुल ऑफ मैसेजेस है। अगर मैं उसको गौर से देखूं, एटलीस्ट मुझे लगा कि इस मूवी, इस स्क्रिप्ट में नबील और फ़िज़ा ने इतना ज़बरदस्त काम किया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। उन्होंने ना सिर्फ यूथ की प्रॉब्लम्स को किया, जब ज़ारा और साद ये स्टोरी लेके जाते हैं, तो जो कमेटी होती है, एक वर्ड होता है कि ये तरीका है यूथ को अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करें। एंड आई फेल्ट दिस लाइन रिप्रेजेंटेड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप जाके यूथ को देखें तो दे पिक अप ऑल दोज टॉपिक्स जो टैबू हैं, जिस पे उनको बात नहीं करना चाहिए। जो भी सोसाइटी उनको मना करती है, यूथ वही करना चाहती है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग समथिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद आइडियाज़। और एक ये मुझे लगा। देन सेकेंड, उन्होंने ये बलूचिस्तान वाली चीज़ दिखाई, और जिस तरीके से वो लेके गए, एजुकेशन की उन्होंने बात की कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह इंकॉर्पोरेट करें। देन थर्ड, उन्होंने फिर जब बांग्लादेश पहुंचते हैं टीम, तो वहाँ पे वो दिखाते हैं पाकिस्तानियों को। ज़ारा जाती है अपने दादा को ढूंढने, जो कि बांग्लादेश में रह गए थे जब बांग्लादेश और जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, तो वो जाके उनको ढूंढती है। नाउ इट इज़ सो इम्पैक्टफुल जब वो जाके दिखाते हैं ना कि जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो एक बहुत ही पसमानदा सी जगह है, बुरी सी जगह है। फिर वो दिखाते हैं वो गलियों में से गुजर रही है, मतलब आपको लगेगा आप कराची के किसी बहुत ही बैकवर्ड से जगह पे चले गए, जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पे लोग गरीब हैं, उनको इतना मसले मसाइल पेश हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता दूसरे व्यूअर्स का, लेकिन मुझे एक धचका लगा जब मैंने वो देखा, और मेरे जहन में 2-3 थॉट्स एक साथ गई। मैंने कहा, अरे बट ये ढाका आके भी पाकिस्तानियों की क्यों बात कर रहे हैं, मे बी दिस इज़ नॉट फेयर। देन आई रियलाइज़ कि किस तरीके से उन्होंने उस कहानी को अगला जो स्टेप था उसको उससे कनेक्ट किया। फिर वो थॉट मेरी चली गई, लेकिन उसके साथ मुझे एक दूसरी थॉट भी आई कि ओ गॉड, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी हैं इस वक्त, उनके साथ ये हो रहा है। जब तक आपको चोट अपने ऊपर नहीं लगती या आपके करीब नहीं लगती, तो आपको वो दर्द महसूस नहीं होता। मुझे एज अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान, हु इज़ ग्रोन अप इन पाकिस्तान, जब मैंने वो देखा, इट्स रियली इम्पैक्टफुल। आई कांट टेल यू, जब ज़ारा जा रही होती है गलियों में से, एंड आई वाज लाइक, ओ गॉड, ये पाकिस्तानी, इनके पास कोई रिकग्निशन नहीं। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द मूवी इज़ रेजिंग, कि आप सोचें जो आप कर रहे हैं वो आपके लोगों के साथ, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदारों के साथ किसी और मुल्क में भी हो रहा होगा।
इट ऑल्सो मेड यू रियलाइज़, बहुत टॉपिक बहुत दफ़ा बात होती है पाकिस्तान को बनाने की क्या ज़रूरत थी, और आज की यूथ भी मुझे लगता है इतनी ज़्यादा बिजी अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने वो टाइम नहीं देखा है जब पाकिस्तान बना था और उस वक्त के जज्बात, क्योंकि बहुत अरसा हो गया ना, उनको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी मिली है, तो वो आज़ादी को उस तरह वैल्यू शायद नहीं करते मुझे लगता है जिस तरीके से पुरानी जनरेशन्स करती थी, या इंडिपेंडेंस का जो जज्बा था ना वो नहीं है शायद जो पुरानी जनरेशन्स में होता था। तो ये मूवी आपको एक धचका देती है, एटलीस्ट टू मुझे, कि देखें ये मुल्क है आपका, चाहे जैसा भी है पाकिस्तान, बट इसने आपको एक कंफर्ट जोन दिया हुआ है, आपको एक प्रोटेक्शन दी हुई है, आप किसी और जगह ऐसे लावारिस नहीं पड़े हुए। तो मुझे लगा ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस थी जो इस मूवी ने, दिस मूवी इज़ ट्राइंग टू मेक यू थिंक, द मूवी इज़ ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज दीज थिंग्स। फिर बलूचिस्तान की भी जो बात आई, वो यूथ को ये डायलॉग्स के, जब ज़ारा के बोलती है कि ये आज के जो नौजवान जो है वो आज़ादी के बारे में आज़ाद रह के सिर्फ जीत के बारे में बात करना चाहते हैं। अगेन कि जो यूथ है, मुझे लगता है कुछ पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ जनरलाइजेशन, मैं कोई कमेंट इस तरह नहीं करूँगी, बट बहुत से लोग शायद वो इतने अपने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं कि उनको नई रियलाइजेशन हो रही, या वो गिव अप कर चुके हैं कि मुल्क तो कभी चेंज नहीं होगा, कि जो इश्यूज़ हैं वो उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे, उनके बारे में सोच नहीं रहे, और चेंज लाने में यूथ हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये जो मूवी है ना, शायद वो वेकअप कॉल दे रही है जवानों को, नौजवानों को, कि उठो, देखो मुल्क में क्या हो रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो। मुझे ये सारे मैसेजेस उस मूवी में नज़र आए, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। मैंने नबील से ये बात पूछी थी कि आपने दादा की स्टोरी को रैप अप क्यों नहीं किया। ज़ारा जब वापस जाती है तो दादा को साथ लेके नहीं जाती है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से नहीं किया, और वो रीज़न ये था कि आई वांटेड पीपल टू फील द पेन, कि वो लोग, वो पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेशी जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है, वो कोलैटरल डैमेज है, उनका क्या है, उनका दर्द फील करें कि वो लॉस्ट हैं, उनका कोई हालो हवाल नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ही सेड आई वांटेड people to feel that pain of loss, of you know, of having your of loved ones in somewhere जहाँ आपको पता नहीं है। तो ये एक थॉट थी जिसकी वजह से उन्होंने नहीं दिखाया कि ज़ारा दादा को वापस लेके आती है, लेकिन वो एक लेटर लेकर आती है अपनी दादी का, और वो उस लेटर बॉक्स में रख रही होती है। तो ये इतने लेवल्स पे इस मूवी ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की। अच्छा, फिर एक और चीज़ जिस पे देयर इज़ नो रोमांस बिटवीन ज़ारा एंड साद, बिल्कुल एक हल्की सी झलक नज़र आती है, एक जगह साद उसको ज़ारा को बोलता है, बट अदरवाइज रोमांटिक एंगल नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कि सजल और बिलाल थे और आप कुछ कर सकते थे। आई डू नॉट थिंक इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम दिखाते कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु आर फ्रेंड्स, हु आर डूइंग थिंग्स। हर चीज़ में रोमांस लाना ज़रूरी नहीं होता। मैं सबसे बड़ी वो हूँ, क्या बोलूँगी, रोमांस की अलम बरदार, और मैं हमेशा कहती हूँ नहीं डालें, लेकिन यहाँ पे मूवी की जो पूरी स्टोरी थी, जो कनेक्शन था आपस में यूथ का, वो इतना मज़े का था, वो इतना फुलफिलिंग था कि मुझे कोई फील नहीं हुआ कि रोमांस था। यू कुड सी कि ऑफ कोर्स ज़ारा एंड साद आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, लेकिन कोई रोमांटिक गाना नहीं है, कोई रोमांटिक डायलॉग्स नहीं है, एंड इट वॉज परफेक्टली ओके। मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि इसकी ज़रूरत थी। हो जाता तो मे बी एक बोनस होता, बट नहीं था। आई वॉज हैप्पी विद दैट ऑल्सो, एंड आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि एक वो माइंडसेट भी हटाएं कि जहाँ लड़का लड़की होंगे तो वहाँ रोमांस ही होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। लड़का लड़की होंगे तो वो दोस्त भी हो सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो किसी प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश भी कर सकते हैं। तो ये बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इन्जॉय किया। अच्छा, एक और चीज़ जो इस मूवी की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द मूवी सेज कि इंडिया का कसूर था, उसने साजिश की, उसने आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराई। लेकिन अगर आप मूवी को देखें ना, तो वो मूवी का फोकस है बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ठीक है, सो आई वांट टू क्लियरली मेक दिस डिस्टिंक्शन कि मूवी आपके अंदर एंटाई इंडियन सेंटिमेंट्स को जाके ऐसे नहीं करती कि नारे लगा रही हो और वो कर रही हो। उन्होंने एक चीज़ प्रेजेंट की और उन्होंने बताया कि इस अपना वर्जन, आप उसे एग्री करें नहीं करें, कि ये हुआ था और इंडिया ने ऐसा किया, लेकिन वो कहीं भी आपको आपके इमोशंस को उस तरह पुश नहीं कर रहे हैं। द फोकस इज़ ऑन मेकिंग फ्रेंड्स विद बांग्लादेश। द फोकस इज़ ऑन कि आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्यों हुई और उसको कैसे क्लियर किया जाए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। ये मैं बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन ये भी हो रही थी कि जब बॉलीवुड में इतनी एंटाई पाकिस्तान, एंटाई मुस्लिम स्टोरीज़ बन रही हैं, तो फिर KKM ये क्यों कर रही है। द मूवी मेड श्योर कि मेरा फोकस इस बात पर रहे कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन आए और ये कि हम बांग्लादेश के साथ
जो भी बुरा हुआ या चीज़ थी उसको क्लियर करें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। द अदर थिंग दैट मूवी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम सोचते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ तो इसलिए मैं हम कह रही हूँ, या जितने भी पाकिस्तानी अगर आप सोचते हैं तो वो ये कहते हैं बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं उस मूवी में। ज़ारा कहती है धरती तो एक थी, माँ तो एक थी, उसका कलेजा तो एक था जो टुकड़े हुए। आई फील ग्रोइंग अप हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते, ना सोचा है हमने। मुझे नहीं पता पुराने लोगों का, और मुझे नहीं पता कि नई जनरेशन, मुझे लगता है नई जनरेशन शायद भी ऐसे ही सोचती हो। ये नहीं सोचा कि ये एक मुल्क था, पाकिस्तान वॉज वन कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो टूटा। इट वॉज नॉट एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, राइट। सो जो पॉइंट वो बताना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आप ये नहीं सोचें कि वो बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि ये आपकी चीज़ थी, ये एक था जो आपसे, जो टूट गया, जो चला गया आपसे। आई फील कि वी डोंट थिंक लाइक दैट, वी लाइक ईस्ट पाकिस्तान था, हाँ जी वो चला गया। बट ये जब आप सुनते हैं ना डायलॉग, तो आपको ये हिट करता है ये डायलॉग बहुत ज़्यादा, कि येस वो एक धरती थी, एक माँ थी जिसके 2 बच्चे थे, जो उसके हाथ से एक निकल गया। ये आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस। तो ये जब आपको हिट करता है ना, फिर आपको लॉस का एहसास होता है। अभी तक आपको लॉस का एहसास नहीं हो रहा। आई फील फॉर 1971 की वॉर, पाकिस्तानीज डू नॉट फील लॉस, दे डू नॉट फील व्हाट दे हैड लॉस्ट। जब आपका भाई, आपकी जिस्म का एक हिस्सा, या आपका कोई अपना आपसे दूर चला जाए ना, वो फीलिंग नहीं है। दिस मूवी विल मेक यू रियलाइज दैट, और एटलीस्ट इट डिड टू मी। वो हम ये सोचते हैं कि वो, क्योंकि पाकिस्तान में कभी इस टॉपिक पे बात नहीं होती है, तो एवरीबडी फील्स गिल्टी अबाउट व्हाट हैपेंड। बट ये रियलाइजेशन और ये दुख कि आपका लॉस क्या हुआ, वो नहीं आ रहा है। और जब तक वो नहीं आएगा तो शायद आप आगे भी कोई चीज़ बचा ना सकें, और शायद आप आगे भी कोई चीज़ बेहतर नहीं कर सकें। दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फेल्ट द मूवी कम्युनिकेटेड टू मी एट लीस्ट, यू नो। लेट्स कम टू द थिंग्स जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव की जा सकती थी। अच्छा, ज़ारा की ड्रेसिंग जब तक वो पाकिस्तान में थी मुझे अच्छी लग रही थी। एक और चीज़, यू नो, कहीं ये भी लिखा हुआ था कि किसी ने शलवार कमीज़ नहीं पहने हुए दिखाया। आई थिंक थोड़ा बहुत दिखाया था, बट आजकल कितने यूथ शलवार कमीज़ पहनती है भाई, तो उन्होंने उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ था। मुझे एक चीज़ ये लगी कि ज़ारा जब ढाका पहुंचती है, उसकी बड़ी, मुझे ना बहुत क्लीशेड किस्म की ड्रेसिंग लगी, कि जीन्स के ऊपर छोटी कुर्तियाँ और झुमके। आई वुड हैव लाइक टू सी कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो किस तरह तैयार होते हैं लड़के लड़कियाँ, वो ही दिखाते हैं उसको। एक मे बी यू नो नॉट लाइक झुमके एंड यू नो जीन्स के ऊपर लंबी सी शर्ट एंड कोटी पहनी हुई। अब ऐसे कोई तैयार नहीं होता, ये पहले होता था, अब नहीं होता। तो आई वुड हैव लाइक दिस टू चेंज। पहला पार्ट कॉलेज का बहुत मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच लगा। उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा मजाक और डाल सकते थे, मे बी एक गाना और डाल सकते थे, या फिर कुछ और थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको या तो 15-20 मिनट छोटा करते, या उसमें थोड़ी सी एक वैरायटी लाई जा सकती थी। फाइटिंग सीन दिखाया, वैसे मूवी बहुत ज़बरदस्त थी पूरी। जो उन्होंने वॉर का सीन दिखाया, पूरा जो जब लोग भाग रहे हैं वो दिखाया, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो फाइटिंग सीन उन्होंने दिखाया, देयर इज़ अ टाइम जब बिलाल और नवीद रज़ा के दरमियान जो है ना एक फ़ाइट होती है, वो मुझे बहुत वीक लगा। मुझे लगा कि, और बड़ा ही टिपिकल था कि बारिश हो गई एकदम से और बिलाल पूरा गीला हो गया एंड ऑल दैट। सो आई फील कि वो बेहतर हो सकता था। वो सारा जज्बा और वो सारी यू नो फ्रेशनेस जो हमें बाकी स्क्रिप्ट में नज़र आ रही थी, मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। तो आई फील एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सीन। अच्छा लगता अगर हम यू नो बिलाल को इस एक्शन ओरिएंटेड चीज़ में भी देखते, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था। 2 गाने थे जो एक दूसरे के फ़ौरन बाद आ गए, थोड़ा उनमें फ़र्क हो जाता। अब मैं ये बहुत निटी ग्रिटी डिटेल्स बता रही हूँ, बट यू नो आई फील कि फ़र्क पड़ता है उसमें। मुझे लगता है गैप ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो फ़ौरन ही वो लोग थिएटर प्ले प्रेजेंट करते हैं बोर्ड के सामने, और वहाँ पे उन्होंने किया था। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है उसका गैप ज़रा ज़्यादा होना चाहिए था। इसके अलावा नाउ कमिंग टू द दादा की स्टोरी वाली बात, मुझे लगता है रैप अप किया जा सकता था। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। वो जो पूरा उन्होंने सीन दिखाया था, और मैं इतने स्पॉइलर नहीं देना चाहती, लेकिन जो दादा के साथ हुआ वो कहानी इटसेल्फ इतनी इम्पैक्टफुल है, एंड द वे दे हैव पिक्चराइज्ड इट वो इतना इम्पैक्टफुल है कि मुझे नहीं कि ज़रूरी नहीं था कि दादा को वहीं छोड़ के आते हैं, अनलेस खेल खेल में पार्ट 2 इज़ ऑन द लाइन एंड इज़ ऑन
ऑन द कार्ड्स एंड के दादा वापस आएंगे और फिर शायद हम साद और ज़ारा में कुछ रोमांस भी देखेंगे। तो अदरवाइज़ एक अगर उनको ले आते तो थोड़ा सा रैप अप हो जाता, क्योंकि ये एक बड़ा पोइटिक फील है जो ज़रूरी नहीं कि हर कोई समझ सके, एंड सम पीपल माइट टेक इट इन द वे कि ओ इन्होंने इसको रैप अप नहीं किया सही तरीके से, यू नो। तो आई डू फील कि दादा का एक कंक्लूजन सॉलिड दिखाना चाहिए था, या ये दिखा देते कि अभी भी हालात इतने ख़राब हैं कि उनको वापस लाने में डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो नहीं आ सकते, या तो फिर ये दिखा देते तो फिर भी कुछ सेंस बनती। उन्होंने बिल्कुल उसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ था। आई ऑल्सो फील कि वो जो पूरा उन्होंने एंडिंग दिखाई उसको थोड़ा सा मीनिंगफुल और दिखा सकते थे। उन्होंने दिखाया कि कंपटीशन जीत के आ जाते हैं, बांग्लादेशियों का दिल साफ़ हो जाता है और एक नई स्टार्ट, बट आई डू फील उसको भी थोड़ा सा स्क्रिप्ट को और ज़्यादा कि वो जाके कुछ बांग्लादेश में कर रहे हैं, नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन अ थिएटर कॉम्पिटिशन, बट कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या, मे बी जाके वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ और करते हैं, या फिर वो इंटरनेशनली बांग्लादेश में दिखाया जा रहा होता, समथिंग और द अदर, यू नो। ये ज़रूर होना चाहिए था, ये मुझे लगा कि होना चाहिए था। आई एम होपिंग कि इस मूवी को बनाने के लिए इनफ रिसर्च वॉज डन, क्योंकि मेरे पास रिसर्च नहीं है वो कि वाकई क्या पाकिस्तानियों के साथ बांग्लादेश में ऐसा होता है, क्या वाकई बांग्लादेशी इतना एंटी पाकिस्तान सोचते हैं, मेरे पास नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनली जब भी मैं मिली हूँ बांग्लादेशी से तो वी मीट वेरी नाइसली, हम लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं। इनफैक्ट इंडियन से मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं इंडियंस, ये सब कुछ नहीं होता यू नो इन रियल लाइफ, पॉलिटिकली जो भी होता हो। तो आई होप कि इनफ रिसर्च वॉज डन टू शो वॉट दे हैड शोन, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी वन लाइन फ्रॉम द क्रिएटर्स टू से कि इस पे हमने इतनी रिसर्च किया है, बेस्ड ऑन दैट हमने ये बनाया है, और इवेंट्स इस तरह के थे। बट उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है जिसमें ये किया कि ये इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो आई वुड हैव लाइक्ड कि उधर भी थोड़ी सी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती तो वो उस मूवी को और ज़्यादा क्रेडिबल बना देती, उस मूवी का इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता। बट येस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये एक आसान टॉपिक नहीं है, इसको करना, इसको प्रेजेंट करना, और बहुत बहादुर लोग हैं जिन्होंने किया है। वी माइट नॉट बी 100% ओके विद द वर्जन दैट दे हैव प्रेजेंटेड, बट आई वुड लाइक टू गिव देम क्रेडिट कि एटलीस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया है। बट येस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर आपने देखी है तो आपकी भी क्या यही फीलिंग्स थी, यही थॉट्स थी, आप भी इसी इमोशनल जर्नी से गुजरे जिस जर्नी से मैं गुजरी थी। और एज अ यंग पर्सन, एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू कनेक्ट विद दिस मूवी? आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज एंड नो कि ये मूवी कितनी इम्पैक्टफुल थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, टिकट कटाओ जी, बनती है, डेफिनेटली बनती है। एंड नॉट बिकॉज आई एम आस्किंग यू टू सपोर्ट द पाकिस्तानी सिनेमा, दिस कॉन्टेंट ऑन इट्स ओन is so good, is good enough to deserve one chance to be seen in cinemas. Take care and Allah Hafiz.